हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं तो नहीं ठीक हूँ क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को दिक्कत थी रात में। और रात में उनको मतलब आज 3 दिन से लैट्रिन नहीं हुआ है ना, तो इसीलिए उनको रात में बहुत दिक्कत हो गई थी, उलझन थी। बोल रहे थे कि ऊपर को ही सांस आ रही है, चढ़ रही है, और बहुत पेट भारी भारी लग रहा है। शाम को इसलिए खाना भी नहीं खाए हैं। कल दोपहर में खाए थे 2 रोटी, उसके बाद फिर नहीं खाए हैं। शाम को चाय पी लिए हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा गुनगुना गुनगुना पानी दी हूँ 1 गिलास की, पी लो शायद हो जाए इससे, लेकिन लैट्रिन नहीं हुआ है। और फिर मतलब परसों आप लोगों से बताया भी था कि ये बृहस्पतिवार को दवा के लिए गए थे, फिर वहाँ डॉक्टर साहब से बताया कि दवा मेरी लैट्रिन नहीं हो रही है, तो उन्होंने फिर दूसरा सिरप दिया लैट्रिन का, क्योंकि लैट्रिन की दवाइयाँ तो बराबर इनकी चलती हैं, लैट्रिन को आता नहीं है बाथरूम और लैट्रिन। तो फिर सिरप शाम को भी पिलाया और चूर्ण भी दिया कि हो जाए लैट्रिन, पर इनका लैट्रिन नहीं हुआ है। उसी की वजह से इनको बहुत उलझन थी और घबराहट सी हो रही थी, तो रात में ये अच्छे से सो नहीं पाए हैं। तो आप लोगों को तो मुझे देखकर ही पता चलता होगा कि मैं भी अच्छे से नहीं सो पाई हूँ। तो अभी मैं उठी हूँ 6 बजे, तो हस्बैंड को दवाइयाँ वाइयाँ दी हैं, चाय बनाया है और 2 बिस्कुट के साथ ले लिए हैं चाय, और दवाइयाँ खा लिए हैं। अब बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा मतलब नींद आ रही है, चक्कर सा आ रहा है, क्योंकि आज टहलाने भी मैंने लेके गई, बोली चलोगे, तो बोलते हैं कि नहीं आज मुझे चक्कर आ रहा है, मैं चल नहीं पाऊँगा। तो मैंने कहा आपकी नींद नहीं पूरी है, शायद इसीलिए हो, या तो लैट्रिन नहीं हुआ है इसकी वजह से हो। तो बोलते हैं कि थोड़ा सा मैं लेट जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ। तो मैंने कहा लेट जाओ, वो लेटे हैं, सो रहे हैं। तो मैं भी बैठी थी, जब उठेंगे तभी कुछ बनाऊंगी उनके लिए खाने को, जो बोलेंगे। तो बोल रहे थे कि आप अपने लिए कुछ बना लो। मैंने कहा कि मैं अपने लिए नहीं बनाऊंगी कुछ, जब आप उठोगे तभी बनाऊंगी। तो बोल गुस्सा कर रहे थे, बोलते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा तो तुम भी नहीं खाओगी, अपने लिए कुछ बना लो थोड़ा सा। मैंने कहा ठीक है, आप आराम करो, मैं बना लेती हूँ अभी। और आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे बच्चे भी नहीं हैं यहाँ पे। अगर बच्चे होते तो अभी उन्हीं के सहारे में कुछ ना कुछ बना लेती, वो लोग भी थोड़ा बहुत खा लेते, और खाते नहीं। जब पापा को परेशानी होती है, जब पापा खा लेते हैं तभी मेरे बच्चे भी खाते हैं और मैं भी खाती हूँ। तो अभी देखती हूँ, जब अभी जगाऊंगी नहीं उनको, जब 1 डेढ़ घंटे के बाद खुद से उठ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 डेढ़ घंटे के बाद जगाऊंगी, क्योंकि अभी उनको दवाइयाँ भी देना है। तो अभी आराम कर रहे हैं, मैं भी बैठी थी, परेशान हो रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें ही कर लेती हूँ, मेरा भी थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। क्योंकि आप ही लोग तो मेरा एक सहारा हो, मेरी यूट्यूब फैमिली ही मेरा सहारा है, नहीं तो मेरा तो कोई नहीं है अपना, जिससे मैं अपनी बातें कर सकूं, अपने मन की बातें बता सकूं। क्योंकि अगर किसी से बोलती हूँ तो वो लोग सोचते हैं कि कहीं कुछ मांग ना ले हमसे, इसीलिए मेरी बातें भी कोई नहीं सुनना चाहता। तो मैं आप लोगों से ही बता देती हूँ अपनी सारी बातें। क्या करूँ, आप ही लोग मेरा एक सहारा हो। और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं भी ठीक नहीं रहती हूँ, कितना परेशानियाँ झेल रही हूँ मुझे। और इस समय मेरी दवाइयाँ भी ख़त्म हैं, क्योंकि हस्बैंड की दवाइयाँ भी वहीं से चलती थी, कौशाम्बी से आयुर्वेदिक दवाइयाँ लाती थी, आप लोगों से तो कई बार मैंने बताया है। तो उनकी दवाइयाँ डॉक्टर ने मना कर दिया है कि मतलब ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ उनको अभी तो फ़ायदा कर रही हैं, पर लास्ट में चल कर इनको नुकसान करेंगे। मुँह से जो ब्लड आ रहा था शायद उसी की वजह से आ रहा था, तो फिर हमने मना कर दिया, दवाइयाँ अब हम नहीं लाते हैं। नहीं तो जब मैं हस्बैंड की दवाइयाँ लाती थी तो अपनी भी ले आती थी। तो अब नहीं जा रही हूँ दवाइयाँ लेने, तो मेरी भी टाइम से नहीं आ पा रही हैं। तो लड़का मेरा बोला कि मम्मी मैं आ रहा हूँ, तो या तो आप चले जाना या मैं ही चला जाऊँगा, तो ले आऊँगा आपकी दवाइयाँ। और आपको पता ही इस समय मेरा, मैं ले भी आती किसी तरह टाइम निकाल के, पर इस समय मेरे बजट नहीं था तो मैं नहीं जा पाई हूँ दवाइयों के लिए। अगर हस्बैंड के लिए होता तो कहीं ना कहीं से किसी भी तरह व्यवस्था कर लेती और ले आती, पर अपने लिए बहुत मुश्किल होता है, आप लोग तो समझ सकते होंगे। तो इसी वजह से मैं अपनी भी दवाइयाँ नहीं ला पा रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ही मुसीबत कम नहीं हो रही है। रोज़ न रोज़ एक न एक मुसीबत आ ही जाती है। एक दिन 2 दिन सही रहेंगे, लगता है कि चलिए ठीक है, फिर अन्य एक कोई ना कोई मुसीबत सामने खड़ी हो जाएगी। 2 दिन बढ़िया आराम था, लग रहा था कि चलिए ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। और अब बीपी भी 2 दिन से कंट्रोल था, अब ये पेट वाली प्रॉब्लम आ गई, लैट्रिन नहीं हो रहा है, इसी की वजह से उलझन हो रही है।
और आज संडे है, नहीं मैं तो लेके चली जाती, दिखा देती, पर आज हॉस्पिटल बंद है। अभी थोड़ा और हो जाए तो फिर डॉक्टर साहब से बात करती हूँ और पूछती हूँ कि जो आपने दवाइयाँ दी उससे लैट्रिन नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ बताएंगे तो फिर वही करूँगी, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। कोई छोटी मोटी बीमारियाँ तो है नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कर लूँ ठीक हो जाएगा, घरेलू उपाय कर लूँ। अगर कोई कुछ बोलता भी है ये खिला दो वो खिला दो, तो मैं 100 बार सोचती हूँ, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम नहीं करती हूँ, क्योंकि कहीं इनको कोई परेशानियाँ बढ़ ना जाएँ। पता है आप लोगों को कि हर चीज़ कोई ना कोई चीज़, मतलब सारी चीज़ें इन्हें नहीं खिलाना है, कितना परहेज़ करना है, इतना परहेज़ करने के बाद भी इतना इनको परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। और पता है आधा लीटर पानी पीना है, आप लोगों से तो मैं बता ही चुकी हूँ कि 24 घंटे में आधा लीटर ही पानी पीना है, वो भी उतना ही पीते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पीते, बल्कि कम हो जाएगा पर ज़्यादा नहीं होता है। मुझे बहुत कभी कभी तरस आता है, दवाइयाँ इतनी सारी होती हैं, एक मुट्ठी दवाइयाँ होती हैं और थोड़ा सा पानी, जितना चाय पीते हैं हम लोग उतना पानी। मैं सोचती हूँ अपने मन में, इनसे तो नहीं बोलती हूँ क्योंकि इनको तकलीफ़ होगी, कैसे पी लेते हैं इतनी दवाइयों, कैसे खा लेते हैं इतने पानी में इतनी सारी दवाइयाँ, पर क्या किया जाए, जब डॉक्टर ने मना किया है, क्योंकि ज़्यादा पानी होगा तब भी दिक्कत होती है, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो सांस फूलने लगती है, अब बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, तो फिर नहीं, इसीलिए पीना है पानी ज़्यादा। इतनी परेशानियां हैं, नींद आ नहीं रही, अभी देखती हूँ, चल के देखती हूँ सो रहे हैं कि जग रहे हैं। लग रहा है सो रहे हैं, क्योंकि कम्बल उम्बल ओढ़े हैं, मुंह तो ढक लिए हैं। और अभी जग रहे थे तो बाहर डीजे बज रहा था, तो उसमें गाना बज रहा था, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। तो बोलते हैं जाके गाना बंद करवा दो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, बोल दो दूसरा बजा ले, ये गाना मत बजाएगा। तो फिर मैं गई उसको बोल के, मैंने कहा भैया आप स्लो कर लीजिए, इतना तेज़ मत बजाइए। तो फिर वो स्लो कर लिया है। मैंने कहा आप स्लो बजाइए, थोड़ा दिक्कत है, तो बोलता है ठीक है, फिर स्लो करके बजाने लगा, क्योंकि इनको ये पसंद नहीं है, बोलते हैं मुझे ये गाना नहीं पसंद है। तो मैं बंद करवा के आ गई हूँ, क्योंकि जब तबीयत ठीक रहता है ना, मतलब घर के हालात अच्छे होते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। अब हम लोगों को तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, बस वही अपना लगता है कि कब हम लोग भी खुश रहेंगे, कब हमारी भी परेशानियां दूर होंगी। और मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चों के सर पे हमेशा पिता का साया बना रहे, और मेरे सर पे सिंदूर का साया और मेरे पति का साया हमेशा रहे। आप लोग भी दुआ करना, क्योंकि पता नहीं किसकी दुआ कब लग जाए, इसलिए हर वीडियो में मैं सबसे बोलती हूँ कि मेरे लिए दुआ करना, मेरे बच्चों के लिए दुआ करना, क्योंकि जब एक दुआ काम नहीं करेगी तो हजारों दुआ, लाखों दुआ, अगर आप लोग सब यूट्यूब फैमिली दुआ करेंगे मेरे लिए तो किसी न किसी की दुआ ज़रूर लग जाएगी। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर लेना, मेरे बच्चों के लिए करना। भगवान जी से एक बार सब लोग बोल दीजिएगा तो ज़रूर लग जाएगा किसी न किसी का आशीर्वाद हम पे, और हम लोग भी खुश रहने लगेंगे। कुछ लोग तो बोलते हैं कि आप हर वीडियो में वही बोलते हो, तो मैं क्या बोलूँ, मेरे पास बोलने के लिए क्या है, यही तो है, और मैं क्या बोलूँ। मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, जो मुझे आता है मैं वही बोल देती हूँ। और बस यही तो बोलती हूँ कि मतलब आप लोग दुआ करना, इसमें मैं क्या बुरा बोल रही हूँ, कि शायद किसी का आशीर्वाद हमारे साथ लग जाए और हमारी मुसीबतें थोड़ा कम हो जाएं। कब किसका आशीर्वाद लग जाए पता नहीं। कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार माँ लक्ष्मी सरस्वती हर किसी के वाणी में वास करती हैं, तो इसीलिए कब किसके मुंह से निकल जाए कि भगवान करे इसकी बीमारियां, इसका संकट कम हो जाए, तो मुझे दुआ उनका आपका आशीर्वाद लग जाएगा। इसीलिए मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि खुश रहना। बाय।